शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपके साथ दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी और बिहार शिक्षक बहाली। आपको बता दें कि दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर अब आगे कोर्ट की राह कर चुके हैं। ऐसे में आज दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों की बैठक जिलावार हुई है और आप अभ्यर्थियों को भी कहेंगे कि अपने ज़िले में आप बिहार के जिस भी ज़िले से आते हैं 38 ज़िले में आप बैठक करें और अपने ज़िले के लोगों को संगठित करें, क्योंकि संगठन में शक्ति है। दिसंबर माह के जो भी सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, बिहार शिक्षक बहाली में मौके की जंग जारी है और पटना हाई कोर्ट में इस संबंध में गुहार लगाई जाएगी और जिलावार अभ्यर्थियों की बैठक जारी है। आप भी अपने ज़िले में इस संबंध में बैठक कर सकते हैं और बैठक करने के बाद जो निर्णय हो उस निर्णय को इस वीडियो के अंत में जो नंबर आपको मिलेंगे उन नंबरों पर कॉल करके हमें बता सकते हैं। हम आप अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली में मौके के लिए आगे कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी ये हक है कि बिहार शिक्षक बहाली में उनको मौका मिले। ऐसे में आज मुजफ्फरपुर इकाई में अभ्यर्थियों की बड़ी बैठक हुई। अभ्यर्थी पहुँचे थे और पहुँचने के बाद अभ्यर्थियों ने अपना दर्द रखा। इस वीडियो में आपको अभ्यर्थी के दर्द से भी रूबरू कराएंगे। साथ में हम आप अभ्यर्थियों से ये भी निवेदन करेंगे, जिस तरह मुजफ्फरपुर के अभ्यर्थियों ने संगठित होकर एक बड़ी बैठक की है, आप अभ्यर्थी भी अपने ज़िले में संगठित होकर बैठक करें और बैठक के बाद आगे जल्द से जल्द अगले निर्णय पर पहुँचे, क्योंकि इस बहाली में किसी भी प्रकार दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी जो पिछले दिनों इस उम्मीद में थे कि बिहार शिक्षक बहाली में उनको मौका मिलेगा और अभ्यर्थी डोमिसाइल नीति के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर एकाएक एक अड़चन आई और शिक्षा के निदेशक के बड़े बयान के बाद अब अभ्यर्थी कोर्ट की तरफ कूच कर गए हैं और अभ्यर्थी अब कोर्ट में ये गुहार लगाने जा रहे हैं कि दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए। ऐसे में कई सबूत हैं जो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जिसको सुनने समझने के बाद आप अभ्यर्थी समझेंगे कि अभ्यर्थियों को ये मौका क्यों मिलना चाहिए। हम आपको बता दें कि 2011-12 के टीईटी पास अभ्यर्थियों की उम्र सीमा जब ख़त्म हो रही थी तो उन्हें 2 साल 3 साल उम्र सीमा में बढ़ोतरी करके बिहार शिक्षक बहाली में मौका देने को सरकार आतुर हुई। तो आप ये समझे, जो अभ्यर्थी आखिरी उम्र सीमा में पहुंच चुके हैं और दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, उनकी क्या गलती है, उनको भी इसमें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इस बहाली के बाद उनकी भी उम्र सीमा ख़त्म होगी। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमने कहा था कि एक पेज पर आधार कार्ड दोनों साइड का आगे और पीछे दोनों होना चाहिए, वाइट कलर का पेज होना चाहिए जिस पर आप स्कैन करवाकर उसको हमारे पास भेजें। पर कुछ अभ्यर्थी फ़ोटो खींचकर उसको भेज रहे हैं, जो कि गलत कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पर जैसा हम आधार कार्ड बोल रहे हैं वैसे आपको भेजना है। एक ही पेज पर दोनों साइड का आगे और पीछे होना चाहिए, वाइट कलर का पेज होना चाहिए। साथ में कुछ अभ्यर्थी अपने नाम, पता, पिता का नाम जो हमें भेज रहे हैं उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप इन सब कार्यों के लिए सफ़ेद कागज़ इस्तेमाल करें। A4 साइज़ का पेपर जो होता है वाइट कलर का, उसका इस्तेमाल करें, किसी अन्य कागज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हाई कोर्ट पटना में आपका सारा ई-फाइलिंग के ज़रिए ये डॉक्यूमेंट वहाँ जाएगा। अगर थोड़ी सी भी त्रुटि हुई तो आपको अपने केस से हाथ धोना पड़ेगा और केस में विलम्ब होगा। इसलिए आप अभ्यर्थियों को अपना आधार कार्ड, अपना सीटेट का मार्कशीट, साथ में आपको एक सादे कागज़ पे अपना नाम, पिता का नाम, अपना पूरा एड्रेस, पोस्ट, थाना, पिन, ये सभी आपको लिख करके एक सादे कागज़ पर आप उसको लिख करके उसका स्कैन करवा लें और स्कैन कॉपी ही भेजें, फ़ोटो खींचकर मत भेजें। कुछ लोग टेढ़ा मेढ़ा फ़ोटो खींचकर भेजते हैं और वो चाहते हैं कि इस कागज़ को आगे बढ़ाया जाए, पर हम उनसे निवेदन करेंगे कि अपने कागजातों को सही तरीके से इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप सेंड करें और सेंड करने के बाद आप अभ्यर्थी के जो कागजात है उसको आगे बढ़ाया जाएगा कोर्ट केस के लिए। क्योंकि आप समझे कि आखिरी पायदान पर पहुँचकर अगर बहाली प्रक्रिया में मौका ना मिले तो ये कितना बुरा है। जुलाई महीने के जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, साथ में जो पहले से बिहार टीईटी पास है वो अभ्यर्थी
ये चाहते हैं कि हम आगे ना बढ़ें, पर उन अभ्यर्थियों से हमारा ये निवेदन है कि आप ये सोचें, एक बार ज़रूर सोचें कि बिहार में बहाली अब कब होगी कोई नहीं जानता। ऐसे में दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों की क्या गलती है, उन्हें मौका क्यों नहीं मिले। एक बार ये बहाली प्रक्रिया संपन्न हो गई तो दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से सड़क पर थे और आगे भी कई सालों तक सड़क पर ही नजर आएंगे। ऐसे में आपके जो भाई बंधु बहन हैं जो दिसंबर सीटेट पास है, उनके बारे में आपको सोचना चाहिए और आपको अभद्र टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि ये दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी आप ही के भाई बहन हैं और आपके साथ खड़े हैं। आपके स्क्रीन पर हम अकाउंट डिटेल दे रहे हैं। आर्थिक रूप से जो अभ्यर्थी इसमें योगदान देना चाहते हैं योगदान कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी केस मुकदमा बिना पैसे के आगे कैसे बढ़ेगा ये भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि हम 3 बड़े वकीलों के साथ ये केस पटना हाई कोर्ट में रखेंगे और साथ में बहुत सारे वक्तव्यों को भी इसमें जोड़ना है। तो आप अभ्यर्थी जो भी दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, पहले नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने की इस लड़ाई में शिक्षा सुधार रोजगार का साथ दें। हम सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करेंगे कि इसको गलत ना लें, क्योंकि दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी भी आखिरी पायदान पर खड़े और उनको भी ये मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ऐसे में आज अभ्यर्थी इकट्ठा हुए थे। अभ्यर्थियों ने जिलावार बैठक की। बैठक में क्या क्या बातें सामने आई वो हम आपसे रूबरू कराएंगे। आप देखेंगे अभ्यर्थियों ने इस संबंध में अपना दर्द बयां किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी दुश्मनी जुलाई माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों से नहीं है, जो जुलाई 2019 सीटेट पास अभ्यर्थी उनसे उनकी दुश्मनी नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बिहार टीईटी पास और जुलाई सीटेट पास अभ्यर्थी उनका साथ दें। आप इन चेहरों को देख सकते हैं, ये चेहरे जो पहुंचे थे जिलावार बैठक के लिए। आप भी अपने जिलेवार बैठक को अंजाम दें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप बैठक करें जिला में। हम आपसे निवेदन करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कोई भी बैठक आप ना करें। पास अभ्यर्थी हैं जो मौके की जंग लड़ रहे हैं और जैसा कि रंजीत कुमार जी का बयान आया, इसके बाद अभ्यर्थी सदमे में है कि आगे क्या होगा। जब जुलाई तक के अभ्यर्थियों को ले रहे हैं तो दिसंबर को क्यों नहीं। ये चाहे NIOS DLED हो या रेगुलर DED BED हो, आप समझे कि क्या NIOS से DLED किए हुए अभ्यर्थी दिसंबर पास नहीं हैं। दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी आपके सामने हम सवाल पूछेंगे कुछ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। सुमन जी, जो अभी सरकार का बयान आया है, इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि अभी जो बहाली खुल रही है 1 महीना के लिए जी, तो जो मौका दिया गया है अन्य शिक्षक को जी, जो जुलाई पास हैं और जुलाई और टेन्योर सरकार इस पर बता रही है कि अगस्त का अपडेट था और वर्तमान में अगस्त से लेके अभी जुलाई तक 9 महीना का गैप हो गया है और दिसंबर में ऑलरेडी हम लोग पास हैं और भविष्य में कब आएगा बहाली ये भविष्य के गर्भ में है। तो हम लोग को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एज लास्ट पे है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, किसी तरह कर्ज लेके, किसी तरह ज़मीन बेच के और अन्य प्रकार से वो किए हैं। तो इस स्थिति में सभी को मौका मिलना चाहिए और जब जो दिसंबर पास हैं उनको मौका तो निश्चित ही मिलना चाहिए। जी, ऐसे में सर, जैसे आप लोगों ने जब बयान सुना शिक्षा के निदेशक का, इसके बाद आप अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं, क्या लगता है आगे कैसे क्या उम्मीद है? हम लोग तो शिक्षा विभाग से बहुत आशान्वित थे, चूँकि शुरू से ही उनका मतलब कि जब वीडियो आता था तो बहुत पॉजिटिव रहते थे, लेकिन थोड़ा हम लोग को हताश और निराश हो गए इसलिए क्योंकि आशान्वित रहने के बावजूद भी हम लोग का पक्ष में फैसला नहीं आया और लगभग मतलब कि बिहार में 1 to 5, 6 से 8 में लगभग 20,000 लोग इसमें मतलब कि पास हुए थे और कम से कम उससे 1 लाख लोग प्रभावित होंगे, 1 लाख परिवार के लोग प्रभावित होंगे। तो यह सिनेरियो है और इस स्थिति में जो है सरकार को जो है थोड़ा इस पर रिव्यू करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। अन्यथा हम लोग तो गुहार लगाएंगे, न्यायालय से गुहार लगाएंगे कि वो हम लोग से जस्टिस करे। जी सर, आपको क्या लगता है न्यायालय से अगर हम गुहार लगाते हैं तो कितने प्रतिशत आपको लगता है कि जीत मिलेगी, क्योंकि पूरे बिहार के अभ्यर्थी संशय में है कि न्यायालय क्या कहेगा? बिल्कुल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी जो बेरोज़गार लोग हैं और जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोज़गार है उनके साथ न्यायालय भी अन्याय नहीं करती है। तो मुझे पूरा 100% विश्वास है कि हम लोगों को ये रिजल्ट हम लोगों को पॉजिटिव ही मिलेगा। सर, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आपको न्यायालय जाने के बाद क्या इंसाफ मिलेगा?
बिल्कुल मिलेगा इंसाफ, क्योंकि न्यायालय एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर एक चीज़ की निष्पक्ष जांच होती है। क्योंकि हम बिहार सरकार पे तो अब विश्वास कर ही नहीं सकते। इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। बहुत सारी आशा थी कि हाँ बहुत कुछ हो सकता था, बट सारा आशा हमारा निराशा में बदल चुका है। इसलिए हम लोग न्यायालय में जा रहे हैं और हम लोग इस आशा में है कि इसका कुछ न कुछ निष्पक्ष जांच होगी। आप हैं मुजफ्फरपुर की धरती पर और आप देख सकते हैं इन चेहरों को जो दिसंबर सीटेट पास हैं। भाई आपका नाम क्या हुआ? रणधीर कुमार हुआ। रणधीर जी, अभी जो आप यहाँ आए हैं कोरोना प्रकोप में, इतने गर्मी के बीच में, क्या लगता है सर? जी, हमें पूरा उम्मीद है कि न्यायालय हम लोगों के पक्ष में ही न्याय करेगी, क्योंकि वो जो है सो एक मंदिर होती है और न्यायालय, और उससे पूरा भरोसा है जो बिहार सरकार जो फैसला सुनाई है और उसके अगेंस्ट जो है सो पॉजिटिव न्यूज़ हमें न्यायालय के द्वारा जरूर मिलेगा। इन अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि जुलाई सीटेट पास अभ्यर्थियों से हमारा कोई झगड़ा नहीं, उनसे निवेदन है कि हमारा साथ दें। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी तो आपके सामने हैं, पर बड़ा सवाल ये भी है कि कुछ जुलाई माह के जो सीटेट पास अभ्यर्थी, उनको ये डर है कि इस तरह के जो याचिका है इससे बहाली प्रक्रिया में विलम्ब होगा। अभ्यर्थी से पूछते हैं अभ्यर्थी की क्या सोच है इस पर। क्या आप सोचते हैं जुलाई माह के जो अभ्यर्थी आपसे खपा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको खपा होने के लिए कोई वजह थी, मतलब खपा होने का कोई अथी नहीं है। क्या है कि सीट इतनी है कि सबको चांस अगर मिलता है तो हम लोग सबको लोग बहाली हो जाएंगे और सब भाई जॉब में रहेंगे। तो इसमें जुलाई और दिसंबर पर हम लोग को लड़ना नहीं है। ये है हम लोग को जितने लोग पास हैं सबको मौका मिलना चाहिए, सब अप्लाई करे और यही है, और क्या कहेंगे बस। सर, इस पर आपसे एक सवाल हम पूछेंगे कि 10 साल के बाद बहाली प्रक्रिया आ रही है जी, पर जुलाई वाले लोग कुछ कह रहे हैं कि ये केस से बहाली प्रक्रिया विलम्ब होगी, पर आप आखिरी पायदान पर है, फिर अगले 10 साल तक बहाली नहीं है, ऐसा हमारा मानना है जी। क्या आप सोचते हैं जुलाई वाले को क्या कहना चाहिए? जी, जुलाई वाले को इसमें थोड़ा सा भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। जिस तरह आज उनके घर में खुशियों का दीप जला है, हम भी चाहते हैं कि दिसंबर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके घर में भी खुशियों का दीप जले। सब लोग भाई हैं, तो फिर एक दूसरे से खफा किस बात का? आप लोगों को थोड़ा सा भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब भाई हैं और सबके घर में खुशियों का दीप जलेगा। धन्यवाद सर, आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया। कोरोना प्रकोप के बीच आप देख सकते हैं कि अभी आप जो संख्या देख रहे हैं, ये संख्या 1/3 ही है। अभी संख्या बल पूरा हम लोगों ने मना किया आने के लिए, क्योंकि जिस तरह के हालात है कोरोना प्रकोप के बीच सबको बुलाना संभव नहीं था। आप लोगों को एक मैसेज देना था कि जुलाई वाले एक हैं और दिसंबर वाले जो हैं वो भी एक हैं। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी आपके सामने हैं। आगे आप अभ्यर्थी जो भी पूरे बिहार के हैं जो दिसंबर सीटेट पास है, इस वीडियो को देखने के बाद आगे आएँ, क्योंकि अब आपके पास मात्र 5 से 7 दिन का वक्त है। इसके बाद शिक्षा विभाग का लेटर जारी हो जाएगा, उसके बाद कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए जो भी हो आप लोग आगे आए, इस केस में योगदान दें। धन्यवाद।